हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2027 में सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में 70 में 70 अंक लाना चाहते हैं तो मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान का एक वायरल मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए प्रतिदर्श मॉडल पेपर है जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प देगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इस वायरल मॉडल पेपर में कई बार पूछे जाने वाले बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले प्रश्नों को शामिल किया गया है। क्लियर? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इस वायरल मॉडल पेपर की ओर बढ़ते हैं और ये पेपर के सभी प्रश्न, इस पेपर के सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए ध्यान दें, आप लोग 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। पेपर का पूर्णांक 70 रहेगा। आपका टारगेट होना चाहिए 70 में 70 अंक लाने का। चलिए ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। कुछ सामान्य निर्देश दिए होंगे जिनका पालन करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। और वो निर्देश क्या हैं? पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और दूसरा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। कितने? इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा, गोला काला करना होगा। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको इस तरह से काटना नहीं है, ना ही इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग करना है, कुछ भी आप प्रयोग नहीं करेंगे। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित रहेंगे। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे और इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के और मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्लियर? खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आप अपना कीमती समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे। क्लियर? दिए गए मानचित्र, जो आपको मानचित्र मिलेगा उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ बांध देंगे और दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न देखने को मिलेंगे जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए ध्यान दें, खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न, यहाँ पर भी निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। मेरे प्यारे बच्चों, 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ जो प्रश्न हैं ये कई बार रिपीटेड प्रश्न हैं बोर्ड परीक्षाओं में, और 2027 में भी 100% पूछे जाएंगे, तो आप लोग इनको तैयार कर लेना। चलिए, पहला है ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध मेरे प्यारे बच्चों जर्मनी देश से है। यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही होगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इन दोनों विकल्पों में नहीं हुई। अगला विकल्प क्या है? 1885 ईस्वी में या 1886 ईस्वी में? तो सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था सन 1929 ईस्वी में।
डी वाला विकल्प सही होगा। क्लियर। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तीसरा और चौथा ये मिसप्रिंट हो गया है प्रश्न, दोनों का आंसर एक ही रहेगा, सन 1929 ईस्वी में। चलिए अगला है, बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब खुला? तो बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब खुली थी? तो यहाँ पर ध्यान दें, सन 1854 ईस्वी में। क्लियर। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, यहाँ पर बम्बई में कपड़ा मिल जो खुला था सबसे पहला, ये 1854 में खुला। छठा है, ज्योतिबा फूले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा की अत्याचार पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, गुलामगिरी। ये इनकी पुस्तक थी जिसमें जाति प्रथा पर होने वाले अत्याचार का वर्णन किया गया है। सातवां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो यहाँ पर ध्यान दें, इनमें से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। आठवां प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन मेरे प्यारे बच्चों संबंधित है वन संरक्षण से। किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, यानी वनों के बचाव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, रबी की फसलों को बोने का, यहाँ पर बोने होगा, समय क्या होता है? तो रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर रबी की फसलें बोई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो इनमें से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है? कोयला है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वह होते हैं जिनका नवीकरण नहीं किया जा सकता, एक बार प्रयोग करने के बाद वह नष्ट हो जाते हैं। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वह होते हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद भी उनका नवीकरण करके प्रयोग किया जा सकता है। तो वो होते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, जैसे सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। लेकिन कोयला जो है ये परंपरागत स्रोत है ऊर्जा का, क्योंकि एक बार इसको जलाने के बाद ये नष्ट हो जाता है, दोबारा नहीं जलाया जा सकता। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे बच्चों, एजेंडा 21 का संबंध है सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। अगला है प्रश्न, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार कहते हैं। क्योंकि मान लीजिए यदि उत्तर प्रदेश से कोई वस्तु बेची गई और महाराष्ट्र प्रदेश या मुंबई प्रदेश में खरीद ली गई, तो ये क्या हुआ? दो राज्यों के बीच होने वाला व्यापार, जिसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार कहते हैं। और मान लीजिए भारत देश से कोई वस्तु का आदान प्रदान होता है, किस देश को? अमेरिका को, या अमेरिका से भारत को। तो इन दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, श्रीलंका में निम्नलिखित में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो मेरे प्यारे बच्चों, श्रीलंका में सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक वर्ग किसका है? सिंहली लोगों का है। अगला है, संविधान में उल्लेखित 3 अनुसूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। डी वाला विकल्प सही होगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक HDI के लिहाज से
किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? म्यांमार। एक वस्तु का, अगला प्रश्न 19वां है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। अगला है प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो मेरे प्यारे बच्चों 1935 ईस्वी में। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह के 20 प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पी 20 नंबर के होंगे। आप OMR सीट में गोला काला करेंगे और आपको 20 नंबर पूरे मिल जाएंगे। क्लियर? अब देखो यहाँ पर है वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न जो कि खंड बा में पूछे जाएंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। 2027 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न आप तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला, ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखिए। और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा 4 नंबर का। अथवा में प्रश्न है, नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? और दूसरा प्रश्न है, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, तो आप तैयार कर लेना। अथवा में प्रश्न है, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। और तीसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, खनिज के संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा में प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और चौथा जो प्रश्न है ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। अथवा वैश्वीकरण क्या है? इसका कोई एक लाभ बताइए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे, वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न जिनका उत्तर आपको लगभग कितने शब्दों में देना होगा? 150 शब्दों में देना होगा। यहाँ पर निर्देश दिया गया है 150 शब्दों में आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। और प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 6 नंबर का, ये भी ध्यान रखना आप लोग। अथवा में प्रश्न है, धान की खेती के लिए प्रयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करें। छठा प्रश्न है, संघीय व्यवस्था क्या है? भारत की संघीय व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का ये प्रश्न है। और अथवा में प्रश्न है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। 7वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं? और यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है, विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतया इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? अथवा में प्रश्न है, तृतीयक क्षेत्र क्या है? इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न आने हैं। और मानचित्र से संबंधित प्रश्न इस तरह के पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित हैं। 9A, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह भी दर्शाया गया है, जिसके द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। सही नाम तथा सही अंकन हेतु 1/2 1/2 यानी एक प्रश्न 1 नंबर का है। तो वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, भारत के रेखा मानचित्र में आपको दर्शाना होगा। और वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहाँ से महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, गुजरात का वह स्थान जहां किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, और वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कुल 5 प्रश्न यहाँ हैं और 5 प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों नीचे भी हैं। इनको भी दर्शाना है आपको भारत के मानचित्र में। यहाँ पर चिन्ह भी दिया रहेगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है यहाँ पर चिन्ह दिया रहेगा।
क्लियर। तो इस तरह से आपने देखा सामाजिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर जो आपको 2027 बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 अंक दिला सकता है। तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं आपको इसी तरह से बेहतर तैयारी कराता रहूँगा 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।